नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में मंत्रियों के बीच कामों का बंटवारा हो गया है और कुछ नई चीजें इसमें नहीं है जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था। और ऐसा लग रहा है कि भाजपा फिर नीतीश कुमार के चरणों में सरेंडर कर चुकी है। जो मैं बात कह रहा हूं उसे गौर से समझिए। भाजपा नीतीश कुमार के साथ आई, लेकिन वो अपने शर्तों पर जिस तरह से आना चाहिए था वो नहीं आई है। मतलब 2019 में जिस तरह से जदयू को 17 सीटें दे दिया था भाजपा ने, यानी जदयू के शर्तों पे चल रही थी भाजपा, इस बार भी वही लग रहा है। क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर के चर्चा चल रही थी कि गृह मंत्रालय इस बार भाजपा अपने हाथों में रखेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा और गृह मंत्रालय नीतीश के पास ही है। दूसरी बात, भाजपा में विजय सिन्हा से बड़े नेता बन गए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री, ज्यादा चमकदार मंत्रालय वो सम्राट चौधरी को मिला है। वित्त का मामला हो, पशुपालन का मामला हो या कुछ और जो मलाईदार मंत्रालय कहे जाते हैं, जो रसूख वाले मंत्रालय कहे जाते हैं, वो मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है। कमोबेश जो स्थिति पहले भाजपा जदयू की होती थी, जदयू के पास वही सारे मंत्रालय हैं जो जदयू के पास पहले से होते थे। जैसे उनके पास भी ऊर्जा है या ग्रामीण विकास है, ऐसे मंत्रालय जदयू के पास पहले से थे, वो अब भी है। और भाजपा के पास पहले वित्त, पीएचईडी, स्वास्थ्य, ऐसे सब मंत्रालय होते थे, वही था। लेकिन सबसे बड़ा पेच है गृह मंत्रालय का। भाजपा के शासित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में जहां भी भाजपा है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, तुलनात्मक। बहुत अच्छी तो नहीं होती है अगर कुछ राज्यों को छोड़ दे। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नाम से योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभाला, या गुजरात का जो लॉ एंड ऑर्डर है मोदी जी के समय से ही बहुत बढ़िया रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का भाजपा में एक अच्छा प्रभाव रहता था, लेकिन इस बार भाजपा शासित राज्यों में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के पास आता है और नीतीश कुमार के पास है। यानी अब भाजपा वो जो मॉडल उत्तर प्रदेश का है वो मॉडल बिहार में नहीं लागू कर पाएगी। और नीतीश कुमार को पता ही है, आप सबने हमने देखा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बहुत खराब रही है। जब राजद के साथ नीतीश जी आते हैं तो और ज्यादा खराब हो जाती है, और भाजपा के साथ रहती है तो थोड़ी बहुत कम रहती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने का सबसे बड़ा खामियाजा ये मिलता है कि कोई कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आ पाती है। बिहार में हमारे यहाँ कोई बाहर से निवेश क्यों करेगा? उसको डर लगता है कि कहीं अपराधी नाम से फिरौती मांग ले, या लाल फीताशाही में ना फंस जाए मामला, या हमारे साथ कुछ अनुचित ना हो जाए। सुरक्षा की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता है। बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सुरक्षा का है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज 30 लाख करोड़ का निवेश एक बार में आया, उसका लगातार निवेश आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को योगी आदित्यनाथ जी ने बदल दिया। जो पहले गुंडों का प्रदेश कहलाता था, अब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सुधरने से बुलडोजर का प्रदेश कहलाने लगा। वहीं पर एक सबसे बड़ा मांग जो भाजपा के समर्थकों का है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। बिहार की पहचान नालंदा है, और नालंदा विश्वविद्यालय का तस्वीर G20 में भी हमने देखा था। G20 की जब मीटिंग हुई थी तो मोदी जी लगाए थे। लेकिन क्या अब बख्तियारपुर का नाम बदलवा पाएंगे? बीजेपी वालों में इतना दम है कि बख्तियारपुर का नाम भी बदल पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार तो बदलने नहीं देंगे, और भाजपा वाले तो वही अपने एजेंडा में लग जाएंगे। तो बेवकूफ बनाना कि यहाँ पर पूरे देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा बिहार में आकर के मौन हो जाती है, वहां गठबंधन उनको याद आने लगता है। और यही भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है। पूरे देश में फ्रंट पे खेलने वाली भाजपा अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से किनारा करती है बिहार में। अब नालंदा यदि जाना हो किसी को तो वो बख्तियारपुर स्टेशन से जाएगा। अब बताइए कि बख्तियारपुर का नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? लेकिन नीतीश जी के साथ रह के भाजपा की हिम्मत ही नहीं होती है। ये तो सत्ता की मलाई में लग जाते हैं भाजपा वाले, खत्म हो जाता है। कुल मिला करके देखिए तो ये स्थिति बहुत बहुत ही दुखदायक है। और गृह मंत्रालय मिला है नीतीश कुमार को, क्या लॉ एंड ऑर्डर संभाल पाएंगे? ये बड़ा बात है। और भाजपा क्या नतमस्तक हो गई जदयू के सामने? ये भी देखना है।
जो भी होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और देखते हैं अब जब 10 तारीख के आसपास जब फ्लोर टेस्ट होता है, जब विधानसभा में बहुमत साबित करना है, फिर क्या होता है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जीतन राम मांझी की भी खेला है, उस पर हम अगला वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।